हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप लोग देख रहे हैं नायक एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि जो हाई स्कूल की परीक्षा होती है, 10वीं की परीक्षा और 9वीं की परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, तो उन परीक्षाओं में पूछता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के समक्ष नेपोलियन बोनापार्ट कौन था इसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म था वो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के मुख्य नगर अजासियों के एक साधारण परिवार में हुआ था। यानी जो नेपोलियन का जन्म था वो 15 अगस्त को 1769 में कोर्सिका द्वीप जो है उसके मुख्य नगर अजासियों के एक साधारण परिवार में हुआ था, सिंपल से परिवार में हुआ था। और नेपोलियन जो था, नेपोलियन एक सुधारक एवं आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। यानी जो नेपोलियन था वह एक महान सुधारक एवं आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। उसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट तथा माता का नाम लतितियो रेमोलिनो था। यानी उसके पिता का नाम जो था वो चार्ल्स बोनापार्ट तथा उनके माता का नाम लतितिया रेमोलिनो था। अब आगे देख लेते हैं कि नेपोलियन अपने वीरतापूर्ण कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो नेपोलियन था वह बहुत महान था और उस महानतम कार्यों के लिए वो प्रसिद्ध था। नेपोलियन 1804 ईस्वी में सम्राट बन गया। यानी नेपोलियन जो थे 1804 ईस्वी में राजा बन गए और 1807 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रसा और रूस पर विजय प्राप्त कर लिया। यानी जो ये देश है ऑस्ट्रिया प्रसा और रूस, इस पर उन्होंने फतह हासिल की, विजय प्राप्त कर लिया, यानी उसको जीत लिया। आगे दिया है कि इसके आश्चर्यजनक जीत को देखकर पूरा यूरोप भयभीत हो उठा। इस महान कार्यों को देखकर जो पूरा यूरोप था, यूरोप एक महाद्वीप है, वो महाद्वीप पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। इसने अपने योग्यता एवं क्षमता के बल पर फ्रांस की जनता का दिल भी जीत लिया। यानी इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने योग्यता एवं क्षमता के बल पर फ्रांस की जनता का दिल जीत लिया। अब आगे दिया कि नेपोलियन ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर फ्रांस के यश को विश्व के चारों तरफ फैलाया। यानी जो नेपोलियन थे अपने शक्ति को बढ़ाकर फ्रांस के यश को, जो महानता होती है, उसको पूरे विश्व में उजागर किया, फैलाया। नेपोलियन के द्वारा कानूनों का संहिताकरण का मतलब बदलाव किया गया, जिसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन कोड क्या होता है इसको अभी हम लोग जानेंगे। तो नेपोलियन ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर फ्रांस के यश को विश्व में चारों तरफ फैलाया और नेपोलियन के द्वारा कानून का संहिताकरण करके, यानी जो वहाँ के कानून में जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको सुधार कर एक नया कानून बनाया और उस कानून को हम लोग नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। इसके शासनकाल में फ्रांस का एक समृद्ध एवं शक्तिशाली देश बन गया था। यानी नेपोलियन के शासनकाल में फ्रांस एक समृद्ध एवं शक्तिशाली देश बन गया था। ये यहाँ पर दिया नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड का मतलब है कि नेपोलियन ने वहाँ पर जो व्यवस्था बिगड़ी थी तो उस व्यवस्था को हटा करके अपना नया कानून बनाया। तो उसी कानून को हम लोग नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ये परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सिर्फ सिंपल सा जवाब देना है कि नेपोलियन ने फ्रांस की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए जो नया कानून बनाया, उसी कानून को नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही आज की इस वीडियो में। आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा ध्यान से, धन्यवाद।